वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज डॉक्टर मनोज बिंदवार और आज हम एक रिंगवॉर्म का केस डिस्कस करेंगे। और पेशेंट मेरे यहाँ का वर्कर है जो तकरीबन कुछ समय पहले किसी ज़रूरी काम से बाहर गया हुआ था। तो उसने मेरे यहाँ काम छोड़कर कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए बाहर गया हुआ था। तो वहाँ उसको रिंगवॉर्म का प्रॉब्लम आया थाइज़ में और जेनिटल एरिया में उसको रिंगवॉर्म हो गए। तो उसने कहीं पर मतलब वहाँ से वो 3 महीने 4 महीने के बाद आया मेरे पास, और आते ही उस बंदे ने मोबाइल खोला और मोबाइल खोलकर मुझे बोला कि डॉक्टर साहब देखो, ऐसे मोबाइल लिया उसने और इसमें ऐसे मोबाइल फ़ोटो खींच के लाया वो अंदर उसके मोबाइल में। और मोबाइल के फ़ोटो उसमें जो उसका रिंगवॉर्म था, जो उसका पेनिस वाला हिस्सा था आसपास था, तो वो उसको फ़ोटो लेकर आया और मुझे मोबाइल में से दिखा रहा कि डॉक्टर साहब देखिए मुझे ये प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने कहा हाँ कब हुआ ये? बोले कि 4 महीने हो गए। तो मैं कि 4 महीने से क्या किया तूने? तो बोले कि सर 4 महीने से कुछ नहीं किया मैंने, तो मैं तो आने का ही वेट कर रहा था कि मैं आपसे इलाज करूँगा। तो बोले सर ये तो ठीक है, पर ये देखो ना, ये ऐसे जूम किया उसने से जूम, ये क्या है? फ़ोटो खींच के लाया और फ़ोटो खींच के लाने के बाद में उसने ऐसे उसकी फ़ोटो को ऐसे जूम करके दिखाया कि डॉक्टर ये जो बीच में ये देखो ना, ये इस बारीक बारीक ये वाइट हो रही है, क्या चीज़, ये क्या चीज़ क्या है? मैं इसलिए फ़ोटो खींच के लेकर आया मैं आपको कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने कहा कि बताता हूँ मैं तुम्हें। तो डॉक्टर साहब मैंने क्या होता है अभी, इतनी इतनी इस पूरे गोल गोल जो हो रहा है डॉक्टर साहब, इसमें इतनी खुजली चलती है कि पूछो मत। बाकायदा उसने उस चीज़ को बोला कि डॉक्टर ये जांघों में है ऐसे पूरी, और ऐसी बिल्कुल लपक जोर से खुजली चलती है। तो मैंने कहा कि भाई ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया तूने वहाँ पर? कोई जनरली 4 महीने से प्रॉब्लम है तो कुछ भी ट्यूब वगैरह? बोले नहीं सर, आपके यहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है ना सर कि आपने कितने केस ठीक किए हैं और लोग कितने ट्यूब वगैरह लगा के आते हैं। और मुझे भी लास्ट टाइम पाइल्स का प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने कितना ट्रीटमेंट लिया था सब जगह, फिर आप ही ने मुझे वो ट्रीटमेंट दिया था, डोज दिया था, उससे ठीक हो गया था मैं। तो मुझे मालूम है ना सर कि वो ट्यूब से ठीक नहीं होना है, वो होम्योपैथी से ठीक होगा। इसलिए मुझे आपका ही था ध्यान कि मैं सर से ही जाके दिखाऊंगा वापस, इसलिए मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्या दिक्कत आता है इसमें? तो बोले कि डॉक्टर साहब एक तो खुजली बहुत चलती है और दूसरा क्या है कि पहले कम था डॉक्टर साहब, ये पहले अभी 15-20 दिन पहले इतना ही था, अभी इतना हो गया सर, पूरा फैल गया सर। तो मैंने कहा कि और डॉक्टर साहब बहुत मतलब खुजा के परेशान हो गया सर मैं, मतलब पूरी रात मतलब सो ही नहीं पाता उसकी वजह में। तो मैंने कहा कि बोले कि सर पूरी रात में से खुजाता ही रहता हूँ, मतलब इतना परेशानी मेरे को होती है, और मतलब और क्या बताऊँ सर, ठीक ही नहीं हो रही सर, ये 3-4 महीने हो गए। तो मैंने कहा तुम ट्रीटमेंट लिया तो ठीक कैसे होगी ये? तो बोले हाँ सर वो भी है, बट मैं सफाई वगैरह सब ध्यान रख रहा था मैं कि भाई कैसे क्या करना है धरना, ये सब मैं सब ध्यान रख रहा था, पर नहीं हो रही सर ठीक है, दो ना सर कोई डोज। तो ठीक है मैं डोज देता हूँ। मैंने पेशेंट को 200 का एक डोज दिया आपको, और मैंने कहा कि मुझे तू 5-7 दिन बता कि क्या रिजल्ट मिला। तो पेशेंट मेरे पास 15 डेज में आया वापस। वो किसी पेशेंट को लेकर आया था, तो बोले कि डॉक्टर साहब, मैंने कहा कि वो प्रॉब्लम कैसा है? बोले सर वो तो एक ही डोज में ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ हो गया पूरा। तो ये केस था। तो इस केस को अगर हम देखें तो इस केस में सबसे पहला मुझे चीज़ वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो लगा वो था कि पेशेंट ने आकर फर्स्ट से अपना मोबाइल निकाल कर उसका पिक दिखाया, और पिक दिखा के उसको भी जूम करके दिखाया। तो जनरली हम जो मोबाइल से जो चीज़ पेशेंट जो दिखाते हैं हम उसको कम्युनिकेटिव लेते हैं, एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। भी किसी चीज़ को वो शो नहीं कर पा रहे, दिखा नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको कम्युनिकेट करके दिखाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन है एक प्रकार का। पर उसने जो जूम करके दिखाया कि देखो तो डॉक्टर साहब ये देखो सर ये क्या चीज़ है, तो ये चीज़ है कि उसको पता लगाना है बहुत बारीक चीज़ से
जनरली हम देखते हैं ना कि पेशेंट खुद से सोनोग्राफी करा लेते हैं, फिर सोनोग्राफी में उनको संतुष्टि नहीं मिलती तो वो एमआरआई करा लेते हैं, सीटी स्कैन करा लेते हैं। उनको बहुत डिटेल में जानना होता है, बहुत बारीकी से पता लगाना होता है, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए। तो ये लाइट डिज़ायर है, तो एक बार आप खुद से जांचें करवाते हैं, पता चाहते हैं, तो वो लाइट डिज़ायर है। बट ये जब आप और बारीकी में जाते हैं तो ये लाइट डिज़ायर फॉर टू बी इन सनलाइट है। ये सनलाइट में की तरह लाइट डिज़ायर चाहते हैं, है ना, लाइट डिज़ायर फॉर इन टू बी इन सनलाइट। जैसे कैसा होता है ना कि जब सनलाइट जब सूरज उगता है तो हमको हर चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखती है। जो वो चीज़ें हमको घर के मिरर में इतनी क्लियर नहीं दिखती जितना आपको वो सन की रोशनी में आपको सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर एक एक चीज़ दिखती है। तो ये जो पेशेंट होते हैं इनको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर और डीप तक चाहिए। तो ये जो उनका जो जूम करके जो दिखाना था वो लाइट डिज़ायर फॉर इन टू बी इन सनलाइट था। तो हमने सबसे पहले कम्युनिकेटिव कंसिडर किया, सेकेंड लाइट डिज़ायर फॉर टू बी इन सनलाइट कंसिडर किया, थर्ड पेशेंट ने कैसे बोला ना कि डॉक्टर साहब पहले मैं पाइल्स भी आपसे ठीक हुआ था, तो मुझे मालूम है ना कि इससे तो कुछ होना नहीं है और दिक्कत आएगी। तो उसने 4th मंथ तक मेरा वेट किया, उसने 4 मंथ तक मेरे ट्रीटमेंट के लिए वेट किया और आकर मुझसे ट्रीटमेंट किया, क्योंकि उसके लिए मैं बेड हूँ एक प्रकार से, उसका जो प्लेस ऑफ कंफर्ट हूँ। आपको कौन सी पैथी सूट करती है कि भाई मुझे तो होम्योपैथिक सूट करती, तो होम्योपैथिक आपके लिए एक प्रकार का बेड है। तो वो बेड डिज़ायर रिमेन इन बेड है, उसको वो चीज़ मुझ में ही कंफर्ट लग रही कि नहीं सर वो वहाँ कराऊँ कुछ मतलब नहीं है। तो उसने 3-4 महीने तक इस चीज़ का वेट करके मुझसे ट्रीटमेंट के लिए वेट किया और मुझ में ही उसको कंफर्ट मिला। बेड डिज़ायर रिमेन इन बेड। और पहले कम था सर, ये 1 महीने 15 दिन पहले इतना नहीं था, पर आज बहुत ज़्यादा फैल गया सर ये। तो ये है डिल्यूजन इनलार्ज। पेशेंट ने परेशान होने के बहुत इसमें बताया कि डॉक्टर मैं बहुत परेशान हो गया, पूरी पूरी रात नहीं सो पाता हूँ इसकी वजह से। तो वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। डिल्यूजन 1 इज़ परसिक्यूटेड। और अगर इसमें एक और रेट्रो में रूब्रिक ले तो डिल्यूजन इमेजिनेशन ऑफ बीइंग परस्यूड, ठीक ही नहीं हो रही, जा नहीं रही है। तो इन्हीं 4-5 रूब्रिक के बेस पर मैंने उसको पेशेंट को चॉकलेट दिया, चॉकलेट 200। तो इस चॉकलेट का जो मेरा मेन रूब्रिक जो मुझे सबसे इस वीडियो के थ्रू आपको जो समझाना है वो है कि लाइट डिज़ायर फॉर इन सनलाइट। सनलाइट की तरह उनको लाइट डिज़ायर चाहिए। लाइट डिज़ायर जनरली हम कहते हैं ना, पेशेंट हमसे एक पूछते हैं चीज़ों को, आपसे एक होप होती है, एक उम्मीद होती है कि भाई डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी ना। तो ये हम जनरली और भी बहुत प्रकार से लाइट डिज़ायर को हम कंसिडर करते हैं, बट इसमें भी वो और बारीकी से जा रहे हैं अंदर। पेशेंट कैसे जूम करके दिखाएगा, डॉक्टर देखो ना कैसे ही। ये एक पेशेंट ने मुझे पाइल्स का फोटो लेकर आया था और पाइल्स में भी उस पेशेंट ने ना पूरे, तब मुझे इस रूब्रिक का ध्यान नहीं था, बट पेशेंट ने किया था ऐसा एक बार। तो उसने पूरे पाइल्स के ऐसे वीडियो को पूरा जूम करके दिखाया, डॉक्टर देखो ये साइड में ये स्वेलिंग है, ये क्या चीज़ है। तो डेट इज़ लाइट डिज़ायर फॉर सनलाइट। और एक पेशेंट ने जनरली कान से एक फ़ोटो खींचा ऐसे कान से और उसको पूरा जूम करके दिखाया, बस ये सबसे भी ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है सर, बाहर से दिख रहा है सफेद पर उसको और क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। सर इसके लिए कुछ अपन जांच वगैरह कुछ करवाएं क्या, और तो जाके अगले दिन वो सारे टेस्ट वगैरह करवा लिए। तो ये सोनोग्राफी, फिर उस पर खुद से ही सीटी स्कैन, फिर एमआरआई, तो इनको वो चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर एंड तक चाहिए। तो दिस इज लाइट डिज़ायर फॉर सनलाइट, कम्युनिकेटिव, बेड डिज़ायर इवन बेड, डिल्यूजन इलाज, डिल्यूजन परसिक्यूटेड, डिल्यूजन परस्यूट, इन सभी रूब्रिक में आपको चॉकलेट मिलेगा। तो दिस इज अ सिंपल केस ऑफ चॉकलेट। थैंक यू।